जय हिंद प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय विलोम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। उस थेल्स प्रमेय से ही हम थेल्स प्रमेय का विलोम अच्छे से समझ पाएंगे। उसी का उल्टा ये है। देखिए, थेल्स प्रमेय में हमने सीखा था कि अगर कोई रेखा अगर समांतर होती है तो उसका भुजा बराबर अनुपात में बांट देती है। लेकिन इसमें हमें कहा गया कि भुजा अगर बराबर एक ही अनुपात में बांटती है तो उसकी भुजा समांतर होगी, ये आप सिद्ध कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए, हमने चित्र यहाँ पर पहले से बना रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। डी समांतर बी सी हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे हल और जो हमें दिया है हम उसको लिख लेंगे, फिर जो हमें सिद्ध करना है वो भी लिख लेंगे। हम लिखेंगे कि दिया है, हमें दिया गया है कि एक ही अनुपात में बांटती है, मतलब एडी बटे बी डी बराबर है ए बटे ई सी के। ये हमें पहले से ही दिया गया है, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है कि डीई समांतर है बीसी के, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हम छोटी सी रचना कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रचना। तो मान लीजिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि ये आपस में समांतर नहीं है, क्योंकि समांतर होती तो सिद्ध क्यों करना होता, मतलब है, लेकिन ये हमें समांतर सिद्ध भी करना है। तो चलिए 1 मिनट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये समांतर नहीं है, तो इसके समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर खींच लेते हैं एक समांतर रेखा। हम लिखेंगे कि BC के समांतर DF एक रेखा खींची। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटी सी रचना कर लेंगे वैसे ही। तो हम लिखेंगे BC के समांतर DF रेखा खींची। ठीक है, खींचा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको इसके समांतर खींच दिया तो हम लिखेंगे कि DF समांतर है BC के। और जब समांतर है तो हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा कि समांतर है तो वो बराबर अनुपात में बांटेगी। यानी कि अगर ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि AD बटे BD बराबर होगा AF बटे FC के। हम DE को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने नई रेखा खींच ली है। तो हम लिखेंगे, जब ये समांतर है तो हम लिखेंगे AD बटे BD बराबर होगा किसके, तो AF बटे FC के। AF बटे FC के किसके द्वारा, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में यही कहा गया था कि अगर भुजा अगर समांतर खींची गई है तो बराबर अनुपात में बांटेगी। तो यहाँ थेल्स प्रमेय से ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम अगर 1 और 2 से देखें तो हम क्या पाते हैं कि AD बटे BD यहाँ भी, AD बटे BD यहाँ भी, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यानी AE बटे EC AF बटे FC के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर हम 1 और 2 से देखें तो क्या हमें मिलता है, तो हम कहेंगे कि AE बटे EC जो है, AE बटे EC वो बराबर होगा किसके, AF बटे FC के। AF बटे FC के। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर देखिए हम दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ेंगे यानी AE बटे EC प्लस 1 बराबर AF बटे FC प्लस 1। हमने दोनों तरफ 1 जोड़ दिया तो बटे में 1 हम कर सकते हैं, हम तिरछा गुणा करेंगे। AE एक कम AE और EC एक कम EC, यानी AE प्लस EC और बटे में EC एक कम EC बराबर में AF एक कम AF प्लस FC एक कम FC बटे में FC। अब यहाँ हम देखते हैं AE प्लस EC, देखो इधर चित्र में हम देखते हैं
AE प्लस EC, अगर A से E तक आए और E से C तक गए तो हम टोटल A से C तक आए, है ना। अगर AE और EC आए तो हम टोटल A से C तक आए, तो हम AE और EC को जोड़ के हम सीधा लिख सकते हैं AC। बटे में हमारा EC है तो हम यहाँ पर लिख देंगे EC। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम AF और FC गए, यानी AF से FC गए, तब भी हम टोटल A से C तक ही गए, तो हम यहाँ भी लिखेंगे AC। AF और FC को अगर हम जोड़ दें, AF और FC को जोड़ें तो हम AC प्राप्त करेंगे बटे में FC। AC एक कम AC, देखो FC एक कम क्या होगा तो आप कहेंगे FC होगा, बराबर EC एक कम क्या होगा तो आप कहेंगे EC होगा। अब यहाँ पर हमारा FC और EC बराबर आ रहा है, देखो FC और EC तो ये बराबर कह रहा है, लेकिन ये बराबर यहाँ तो आया है, यहाँ बराबर आया, और ये बराबर कब संभव हो सकता है कि FC और EC दोनों देखने में तो बराबर नहीं लग रहा। बराबर होने के लिए भाई जो F ऊपर है उसको यहाँ होना चाहिए E पर, तभी तो ये दोनों बराबर होता। जैसे F से C तक दूरी और E से C तक दूरी समान तो है नहीं, समान होने के लिए क्या होता, जैसे यहाँ तो हमने सिद्ध कर दिया कि F से C तक और E से C तक दोनों बराबर है। दोनों बराबर क्यों है भाई, दोनों बराबर तभी होगा जब ये F यहाँ होगा, तो F को हम खिसका के कहाँ लाते, यहाँ पर, यानी F यहाँ संभव नहीं है। तो ये संभव कब है, संभव तभी है जब इसी लाइन पर होता F वाला जो हमने वहाँ खींचा है वो यही होता, यही होता। अगर जो एक ही लाइन पर होता है उसे हम संपाती कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि यह तभी संभव है, तभी संभव है जब F तथा E बिंदु, F तथा E बिंदु संपाती हो। संपाती मतलब एक ही रेखा पर हो, संपाती हो। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, इसलिए DE जो हमारा होगा वो समांतर होगा BC के, DE समांतर होगा BC के, क्योंकि ये रेखा हमारी कहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ होनी चाहिए। ये रेखा यहाँ होगी और जब यहाँ होगी तो ये हमारी समांतर होगी, क्योंकि हमने DF को समांतर खींचा था BC के, और DF हमने समांतर BC के खींचा था, तो DF वाला हमारा यही होना चाहिए, यही होना चाहिए F, और यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब हमारा समांतर है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हुआ क्या, सिद्ध हुआ, लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो ये हो गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।